पर पॉजिटिवली बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गणेश जी की सूंड की। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय रहने के संकेत हैं, हर पल एक्टिव रहने के संकेत हैं। ये हमें ज्ञान देती हैं कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। बाजार में भी ऐसी ही कुछ चीज़ हैं, चाहे फिर बाजार की स्थिति कैसी भी हो, उतार चढ़ाव कैसे भी हो सकता है कि किसी समय आपने नुकसान झेला हो, लेकिन फिर उठ खड़े होकर आगे बढ़ना ही आपके लिए सबसे सही सीख होगी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ देवर्ष है, उनसे दूसरा शेयर इस कैटेगरी का समझते हैं। देवर्ष, टीसीएस तो एक आपने बताया, अब दूसरा स्टॉक इस कैटेगरी में कौन सा होगा, बताएं। तो ये एक दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है, जो आपने बताया कि उतार चढ़ाव होता है, कभी कभी कोई ऐसी फैमिली में ऐसी कुछ इवेंट हो जाते हैं, तो उससे ऊपर उभर के हमें हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आए। और वैसी एक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में जो हमें नहीं के इंश्योरेंस भी खरीदना चाहिए, इंश्योरेंस के स्टॉक में भी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, तो हम ये जो उतार चढ़ाव है उसको आराम से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो पसंद का एक शेयर है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ हमें पता है कि एसबीआई की और बीएनबी पारिबा की एक जॉइंट वेंचर की कंपनी है। और अभी हाल ही में जो उनके नतीजे आए उसमें उन्होंने ऑल टाइम हाई जो मार्जिन दिखाई। इंश्योरेंस कंपनी को वैल्यूएशन देने के जो थोड़े मापदंड है वो अलग है। उसमें हमें वीएनबी मार्जिन देखनी चाहिए, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है उसकी मार्जिन देखनी चाहिए। वो मार्जिन इनकी 6.7% बढ़ के इस बार 30.4% तक पहुंच चुकी है, जो एक बेहतरीन मार्जिन मानी जाती है। एसबीआई के जो इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है उसमें धीरे धीरे वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो एसबीआई की जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन की रीच है उसका फायदा ये कंपनी को धीरे धीरे हो रहा है, और उसके कारण ही हम देख रहे हैं कि इसका बिजनेस बढ़ रहा है। और उसी के कारण उसका जो ओपेक्स का रेशियो है, जो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। हमें लगता है कि अभी मैनेजमेंट जो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, खास करके जो नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज में 30% तक का मार्केट शेयर ले जाने की बात की है, उसे लगता है कि ये बिजनेस में आगे काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का निवेश देखे तो हमें पता चलता है कि हर बार इसमें ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है इंश्योरेंस बिजनेस में। और ये एक सेगमेंट ऐसा है कि वहां पे अभी उनके पोर्टफोलियो में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस बिजनेस में अभी जो हाल ही लास्ट 3-4 साल में इंश्योरेंस की कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, तो वहां धीरे धीरे निवेश करके पोर्टफोलियो में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर में इन्वेस्ट करके लंबी अवधि रखनी चाहिए। करीबन 1320 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक साल का हमारा जो टारगेट है वो 1660 का है, तो यहाँ से लगभग 25% का हमें रिटर्न मिल सकता है, और लंबी अवधि में ये काफी अच्छा इन्वेस्ट दे सकता है। बाजार में ऊपर चढ़ाव नीचे चढ़ाव होगा, उसके सामने ये हमें सारा वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सही कहा है। इनफैक्ट देवर्ष, इंश्योरेंस थीम तो फोकस में है ही, ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रडार पर है, और इनमें से भी जिस स्टॉक का चुनाव आपने किया है, एपीए ग्रोथ के हिसाब से अगर इंश्योरेंस कंपनियों को देखें, सबसे ज्यादा ग्रोथ एसबीआई लाइफ ने देखी, ऑलमोस्ट 78%। उसके ठीक बाद एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और मैक्स लाइफ में हमने देखा खासतौर से वीएनबी मार्जिन काफी मजबूत हैं। नॉन पार सेविंग्स एन्युटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। Q1 FY23 को ट्रेंड को अगर देखें काफी पॉजिटिव है, और रिटेल प्रोटेक्शन पर कुछ खास यहाँ पर असर नहीं देखने को मिला। एपी ग्रोथ खास तौर से जो है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते इंश्योरेंस प्लेस जो हैं वो लगातार फोकस में हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वीएनबी मार्जिन्स, जिसकी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वहां पर भी हमने देखा ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के वीएनबी मार्जिन्स में सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ 1620 के टारगेट्स देवर्ष की तरफ से ये राय इस स्टॉक पर खरीदारी की ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस